We see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. And of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो राइट टू रिस्पॉन्ड किया और बड़ी सख्त बातें की इन्होंने। आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले, आप प्राइम मिनिस्टर हो के झाड़ू पोछा अल्लाह बना ले हो। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उत्थे तो इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। डिप्लोमेट है और उन्होंने शुरू कहाँ से किया? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीजें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। अमेरिका आप गए हो, जैसे अब आपको पता मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में ठहराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में ठहराया अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिलीज रहती हैं। Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, इस्राइल हो। बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसकी क्या वजह है? भाई इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो है एक बार फिर से जो है पाकिस्तान पीएम को सबक सिखा दिया है। पीओके को खाली करें, पाकिस्तान सीमा पर आर पार के मंसूबे सफल नहीं होंगे, यूएन में जो है बोले विदेश मंत्री जयशंकर। आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बार फिर से खरी खरी सुना दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि भारत के बीच एक ही मुद्दा है, वह है पीओके को खाली करना। इस बात को सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो गए और साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिल्कुल जो है वो चुप्पी साध बैठे कि अरे क्या बात होने लगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यूएन जनरल असेंबली में 19वां सत्र को संबोधित पाकिस्तान को साफ तौर पर कह दिया कि वह अपने कब्जे वाले कश्मीर को खाली करे। उन्होंने कहा कि हमारे बीच हल किया जाने वाला मुद्दा केवल एक ही है और जो है पीओके। ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वो अपने आप में एक अच्छी कौम है। मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो है वो पंजाबी, सराइकी, सिंधी और बलोची इससे ही नहीं बाहर आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसान हैं, इस पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज्यादा फोकस था जो है वो गजा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो इंटरनल इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शंस हैं उस पर तो बात ही नहीं की। अब देखिए वो खातून कह रही है जी पाकिस्तान 26/11 में अटैक कराया इंडिया के ऊपर और उन्होंने राइट टू रिप्लाई रखा हुआ। पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद। मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें। अच्छा, यानी हमें पैसे मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। एक होती है मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। इन लोगों को लग गई आदत। पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमने तो नहीं करवाए। दहशतगर्द तो पता नहीं कौन है, ना मुसलमान है वो, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, जो भी है उनका अलग ही मजहब है। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार जो है वो राइट टू रिस्पॉन्ड किया और बड़ी सख्त बातें की इन्होंने। जारी बात है ये जो भाविका हैं, जो इंडिया की डिप्लोमेट हैं, ये वो खुद तो नहीं कुछ कर रही थी, उनको जो कहा गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो अप्रूवल्स ऑलरेडी एसओपीज तय था, पाकिस्तान ने ये बोलना है, हमने ये बोलना है, इस तरह की चीज़ें।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन है एट द यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी मैंने देखा, मैंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट देखी, उस पर भी देखा। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ें तो ये हो सकती हैं कि जो हमारे वज़ीर आज़म ने कहना था कह दिया, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम इस बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, हम इनको इग्नोर करते हैं, हम इंडिया को इग्नोर करते हैं कि वो जो कह रहा है वो डोंट, इट डजेंट मैटर ही नहीं करता वो क्या कह रहे हैं। ये भी एक माइंड सेट हो सकता है। तो दो तीन चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का देखा कि मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, इंडिया ने क्या, अब देखिए इंडियन खातून ने, डिप्लोमेट ने बड़े सख्त रिस्पॉन्ड किया। अगर आप देखें और सिर्फ ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो इंडियन डिप्लोमेट है, उन्होंने शुरू कहाँ से किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन है ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसान हैं, इस पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज़्यादा फोकस था जो है वो गज़ा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। जो इंटरनल इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शंस हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारे बीच हल किया जाने वाला मुद्दा केवल एक ही है, पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गया है, भारत के क्षेत्र को खाली करे और आतंकवाद के प्रति अपने दीर्घकालिक जुड़ाव को छोड़े, तो जो है पाकिस्तान से रिश्ता बन सकता है। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में जो है पाकिस्तान के बयान का जवाब दिया और कहा कि हम कल इसी मंच से कुछ विचित्र बातें सुनी। मैं भारत की स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसके लिए दंड भी भोगना पड़ेगा। उस दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से परे हैं, परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। विदेश मंत्री ने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि दूसरों पर जो मुसीबतें लाने की कोशिश करते हैं वे उसके अपने समाज को ही निगल रही है, वही दुनिया को दोष नहीं दे सकता, वह केवल कर्म है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे किसी प्रकार का जो है माफ़ी भी नहीं दी जाएगी, जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग सदमे में हो गए। और उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि विदेश मंत्री ने कहा कि संकट में इस समय जो है ज़रूरी है कि हम उम्मीद और सकारात्मक वातावरण तैयार करें। हमें यह दिखाना होगा कि हम बदलाव संभव है। जब भारत चांद पर उतरेगा तब 25वीं चीज़ें तैयार करेगा, दुनिया भर में टीके भेजेगा और फिटनेस अपनाएगा। इस सारे शैक्षिक क्षमताओं का केंद्र भी भारत ही बनाएगा दोस्तों।